आज 6 नवंबर को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस मुरादाबाद में किसान खेत मजदूर संगठन सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता संगठन के जिला संयोजक अविनाश चंद्र ने की तथा संचालन मोहम्मद करी ने किया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव शंकर घोष ने अपना वक्तव्य रखा। सम्मेलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने संबोधित किया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महासचिव शंकर घोष ने कहा कि हमारा किसान संगठन पूरे देश में किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन चला रहा है। आगामी दिनांक में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में देश की प्रत्येक राज्य की राजधानियों में 3 दिन के महापड़ाव होगा। उन्होंने कहा कि जंगल, जमीन, मंडियों, कारोबार को बचाने के लिए आंदोलन को ताकतवर बनाना होगा। सरकार किसान मजदूर विरोधी है, पूंजीपति प्रांत है व देश की जनता को कंगाल कर रही है। सत्यवान जी और हमारे ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के महासचिव शंकर घोष जी और मंच पर बैठे हमारे मथुरा से आए हमारे साथी कुलश्रेष्ठ जी, मुरारी लाल गोला जी और हरिओम जी और हमारे मास्टर साहब शिवलाल जी, मैं सभी को क्रांतिकारी में अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो साथी आए हैं शहर के, जिले के सभी ब्लॉक से हमारे यहाँ साथी लोग हैं और काफी देर से इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ 12 बजे से अब तक इस मीटिंग को सुना और जो है आगे जो हमारे नेतागणों ने मार्गदर्शन दिया है, हम उसके आधार पर संगठन को बढ़ाएंगे। साथियों, लड़ाई के लिए एक औजार की जरूरत होती है, तो हम अपनी ये कमेटी जो आज मुझे यहाँ घोषणा करने को कहा गया है, मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये 21 सदस्यीय हमारी जिला कमेटी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर उसमें किसी को कोई घटाना या बढ़ाना हो तो वो अपना सुझाव दे सकता है। जो कमेटी है वो इस प्रकार है और मैं जो जिनका नाम बोलूँगा वो यहाँ मंच के पीछे आ जाएंगे ताकि उनका नेतागण से परिचय हो सके, क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथी लोग हैं, नए किसान साथी हैं, जिनका पहले से हमारे जो नेता लोग हैं उनका परिचय नहीं है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका परिचय हम लोगों से जो हमारे साथ अध्यक्ष अविनाश चंद्र, उपाध्यक्ष मुरारी लाल गोला जी जो हमारे बुजुर्ग किसान साथी हैं, सुशील कुमार जी जो मुरादाबाद ब्लॉक से हैं, ये सभी लोग, चरण सिंह जी, चंद्रपाल जी जो ये ब्लॉक मुंडा पांडे है उससे हैं, शिवलाल मास्टर जी जो आपके सामने हैं, मोहम्मद आसिफ जी जो बिलारी ब्लॉक से हैं और हरकिशोर सिंह ये उपाध्यक्ष हैं और अविनाश जी अध्यक्ष। सचिव हरिओम सिंह ये बिलारी ब्लॉक से हैं, नरेंद्र सिंह मुंडा पांडे ब्लॉक से हैं, समरपाल सिंह जो मुरादाबाद ब्लॉक से हैं, मोहम्मद गोरी जो बिलारी ब्लॉक से हैं, ये सचिव हरिओम जी और ये सचिव मंडल में ये लोग हम लोगों ने रखा है। और सदस्यगण हैं तेज सिंह जी, नथु सिंह, मुन्नालाल, शिवलाल, समरपाल सिंह, राजेंद्र कुमार, नीलम सक्सेना, पूजा और सुखदेवी, ये हमने इनको सदस्य के रूप में ये आपके सामने कमेटी में प्रस्तुत की है। तो मैं आज आई हूँ और फिर आपके बीच में नहीं आऊंगी। मैं 3 बार आपकी पंचायत में आई। अगर आपने जमीन बचानी है तो ये भाई, मैं नाम नहीं जानते, हमारे नेता का नाम नहीं लिया उसने, लेकिन मैंने इसकी बात सुनी। अगर आप जमीन बचाना चाहते हैं तो इन्होंने जो राय दी है, अपनी संघर्ष कमेटी बनाओ और संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में आंदोलन चलाओ, जमीन बच सकती है। संघर्ष कमेटी बनी। संघर्ष कमेटी के 3 नेता हुए, जिसमें एक हमारे संगठन के अध्यक्ष, एक रिटायर्ड हेडमास्टर और एक उस इलाका के लोग।
और आखिर उस जमीन को बचाया, अंबानी के SEZ खत्म कराया। 2 बार विधानसभा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसके पक्ष में विधानसभा में कानून को बदला कि किसी तरह से किसानों की जमीन छीन ले। मैं उस अनुभव आपके सामने रख रहा हूं। गुड़गांव के एक गांव है बुडेड़ा, जहां मेडिकल कॉलेज होता है, उस गांव की हमने पंचायत बुलाई। पंचायत में जब हम कह रहे थे कि जमीन अगर देंगे आप, तो आपके हाथ में ये जमीन है, बुजुर्गों की दी हुई है, आप इसको बेच देंगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? आप, हमारी बात समझ में नहीं आ रही। सरकार के आगे क्या पार पड़ती है, सरकार के सामने क्या मुकाबला हो सकता है, इस तरह की बात करने वाले बहुत लोग। तब एक किसान खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे पहचानते हो? उसी गांव का था, लेकिन उसने इसी लहजे में कहा आप मुझे पहचानते हो? अब जानते हैं, मेरे 4 बेटे हैं, 8 एकड़ जमीन है। मैं गुड़गांव की बगल में जो गांव है, पला गांव घाटा से, जो जिसकी सारी जमीन बिक चुकी और अब गुड़गांव शहर में वो जो है समाहित हो गया, उसका पता भी नहीं कहा है वो गांव। मैं उस गांव में रिश्तेदारी में गया था। वहां मैंने उस गांव के लोग इकट्ठा हुए थे, मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि भाई मेरे 8 एकड़ जमीन है, 4 बेटे हैं, आपके गांव में मेरे 4 बेटों के लिए आप प्लॉट दे दो, बताओ कितना दोगे? उन्होंने 2 मिनट लगाई, उंगलियों पे हिसाब लगा के उन्होंने 200 गज के 4 प्लॉट लगाए, 8 एकड़ के बदले में। 8 एकड़ के बदले में 200 गज के 4 प्लॉट मिलेंगे। और ये कह के वो गांव वालों से बोले खड़ी अकल नहीं आ रही, इतने देर से समझा रहे हैं। एक साल के भीतर भीतर कितने में बेचा? 2 करोड़। तो आज आप 11 गांव की जमीन को, वो इसीलिए कि एक बार बड़े बिजनेसमैन के हाथ में आ जाए, बड़े बड़े जो ये जिसको प्रॉपर्टी डीलर्स कहते हैं हमारी लोकल भाषा में, वो प्रॉपर्टी डीलर उनके हाथ में आ जाए, पूंजीपतियों के हाथ में आ जाए, तो 8 एकड़ जमीन के बदले में वो 200 गज देंगे, इतनी महंगी करके आपको वापस देंगे। और ये 11 गांव का जैसा महासमुद्र में कोई छोटी सी टुकड़ा हो जमीन का, जिसको टापू कहते हैं, एक लहर में वो टापू डूब जाएगा। ये 11 गांव का ये भी नहीं पता चलेगा ये ठीक है कि नहीं। इसलिए बुजुर्ग ने जो कहा और जो साथी बोल के गए हैं, हम पूरी तरह से उनके साथ। आप लड़ें, लेकिन लड़ने के लिए एक मशवरा मैं देना चाहूंगा, आप 11 गांव की संघर्ष कमेटी बनाएं। हर गांव में जो पायदार आदमी है, पायदार जो आदमी है, अपने पैरों पर, अपने सिर से सोचते हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, जिनको धरती की कोई ताकत दिखा नहीं सकती, आप अपने बीच से जरूर उनको पहचानते हैं। ऐसे लोगों को संघर्ष कमेटी बनाएं और उस संघर्ष कमेटी के मन से ही आप अपना संघर्ष करें। सरकार को साफ साफ कह दें और अपने 11 गांवों की पंचायत बुलाएं। हमारे जैसे संगठन जो भी जाते हों, कोई और यूनियन हो, कोई भी हो, आए मशवरा दें, लेकिन फैसला अपने हाथों में रखेंगे। संघर्ष कमेटी खुद फैसला करेगी। उसको राय देने वाले कोई भी हो सकते हैं, कोई दूसरी पार्टी का भी आ सकता है, यूनियन का भी आ सकता है, कोई आ सकता है, आपके पड़ोसी गांव का कोई आ सकता है, लेकिन कभी भी फैसला दूसरे के हाथ में मत देना। फैसला अपनी संघर्ष कमेटी के हाथ में रखना। ये नंदीग्राम में जो जमीन की लड़ाई हुई, संघर्ष कमेटी ने लड़ी थी। जो सिंगूर में थी, संघर्ष कमेटी ने लड़ी थी। हरियाणा का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, वो संघर्ष कमेटी ने लड़ाई लड़ी थी। और ऐसे हमने कितने ही लड़ाइयां लड़ी, जहां संघर्ष कमेटी ने लड़ाई लड़ी वहां जीत हुई, जहां किसी और के हाथ में रही जीत नहीं हुई। किसान नेतागण एवं सभी भाई बहनों, आज
जो ये किसानों का यहाँ सम्मेलन आयोजित किया गया है और जो यहाँ एक नई बॉडी बनेगी, उसके लिए मैं अपने आंगनबाड़ी संगठन की तरफ से पूरी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ये जबरदस्त आंदोलन पूरे देश में, प्रदेश में फैले और हमारा पूरा हर तरीके से इन सबको सहयोग होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आंगनबाड़ी एकता, किसान यूनियन, हमारे बहुत ही सम्मानित किसान साथियों, मजदूर साथियों, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ मौजूद है, इसलिए मैं 1 मिनट में ही अपनी बात रखना चाहती हूँ। जो हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे किसान लोग बहुत उम्मीद के साथ, बहुत भारी मन से जो इन 11 गाँव के आज इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं उन लोगों को, सभी को, अपने संगठन जो हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन है, और जैसा दादा ने बताया भी पूरे देश में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा हम विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों के साथ आपके इस आंदोलन को अपना आंदोलन समझते हुए इस भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बिल्कुल अंत तक लड़ेंगे। अगर जबरन भूमि ले भी ली तो वापस लेने के लिए बरसों बरस लड़ेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, यही बात हम लोगों ने, जो हमारे मंडी के बहने हैं, जो हमारी कपूर कंपनी मंडी उजाड़ी गई थी, उन लोगों से भी हमने कहा था कि आज तुम्हारे साथ हम लोग खड़े हो रहे हैं और अंत तक, जब तक तुम्हारी मंडी बहाल नहीं होगी या तुम्हारी व्यवस्था नहीं होगी, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तब हमारे मंडी के लोग नए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जो नेता लोग होते हैं, संगठन के लोग होते हैं, वो लोग तो बिक जाते हैं, वो लोग तो वोट लेने के लिए आते हैं, आप लोग हमारे साथ इतने दिन कैसे खड़े रहोगे। आज पूरे मुरादाबाद ने, आज फल पटरी मजदूरों ने, आज मंडी के मजदूरों ने नहीं, पूरा मुरादाबाद जानता है, सारी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं, प्रशासन जानता है कि किस तरह से 500 दिन से ज्यादा एक धरना चल रहा है मंडी उजाड़ने के खिलाफ। ये जो बुलडोजर की तानाशाही है, ये जो मकान ढाने की तानाशाही है, ये जो घर मकान जमीन छीनने की तानाशाही है, ये जो रोजी रोटी छीनने की तानाशाही है, इसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई, एक निश्चित लड़ाई, एक लास्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। पूरी तरह से हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोग बिल्कुल दिल छोटा ना करें, हिम्मत ना हारें, कितने भी बहकाने वाले दलाल आए, लेकिन जो ये संगठन है हमारा किसानों का, मजदूरों का, ये हर हालत में अपने किसान मजदूरों के साथ अपनी जमीन बचाने के लिए, रोजी रोटी बचाने के लिए खड़ा रहेगा। साथ ही जो हमारे साथी आज इसका आयोजन कर रहे हैं, जो ये सम्मेलन का, और जिस भी स्थिति में ये शुरुआत हो रही है, भले ही आज हम चाहे थोड़े लोग हो, लेकिन मुराद पैदा करेगी। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। इंकलाब जिंदाबाद। नेतागण और आप सब बहनों और भाई, आज ये मुरादाबाद जिला के गांव के जो समस्याएं हैं, उनको लेकर ये सम्मेलन। सबसे पहले मैं इस सम्मेलन में अपने संगठन के नेता जो आज नहीं हैं, कुछ अर्सा पहले उनकी मौत हो गई थी, साथी शिशुपाल राजपूत जी, उनको सम्मान करता हूँ, याद करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। वो सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, आसपास का बिजनौर और दूसरे जिलों में भी किसान आंदोलन को संगठित करने का बीड़ा उठाए हुए। आपने जो ये सम्मेलन किया है, इसको लेके 8 मांग खासतौर पर आपने उठाई। हजारों मांग है हमारी जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में पहले से भी बड़ा आंदोलन होगा, इसके लिए संगठन पूरी तैयारी कर रहा है। सम्मेलन को मोहम्मद गोरी, नसीम वारसी, पूजा बाला, लाल गोपाल, सुनील कुमार, शिवलाल मास्टर, मोहम्मद आसिफ, सुखदेवी, राजेंद्र सिंह, विजयपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह ने संबोधित किया। सम्मेलन में 11 गांव की 20,000 यानी 1250 हेक्टेयर बीघा जमीन का अधिग्रहण आदेश तत्काल रद्द करने तथा कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी बहाली के लिए 2 प्रस्ताव पास हुए। सम्मेलन में 21 सदस्यीय जिला कमेटी बनाई गई, जिसमें अविनाश चंद्र को जिला अध्यक्ष, सचिन हरिओम सिंह को चुना गया। का किसान, सारी देश भर को किसान जनता उनको सपोर्ट किया
और मोदी को, भाजपा सरकार को, अदानी अंबानी को, कॉर्पोरेट को, एक देश का जो राज सत्ता था, राज सत्ता है, उनको तो सिर झुका दिया। ये बात दुनिया में कभी हुआ? जो सरकार ने कानून बनाया, जो सरकार, जो पार्लियामेंट में, जो संसद ने कानून बनाया, वो सरकार, वो पार्टी, वो कानून हम लागू नहीं करेंगे, कानून खत्म। दुनिया में कभी नहीं ये काम हुआ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये काम नहीं भी हुआ। किसी ने सरकार को, किसी ने कॉर्पोरेट को पराजित किया? कौन पराजित किया? किसान ने पराजित किया। ये बात तो ठीक है, सुनिए, भाजपा सरकार ने एक कीर्ति ने काले कानून बनाया, ये तो ठीक है। भाजपा सरकार था अदानी अंबानी का मुखौटा, अदानी अंबानी का मुखौटा था भाजपा सरकार। कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में आपका पास जाएंगे, भाई मुझे वोट दीजिए, वोट दीजिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये मूवमेंट को, ये आंदोलन को, किसानों का आंदोलन को सपोर्ट किया या नहीं किया? कोई पॉलिटिकल पार्टी ये मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। वही जो किसानों का लड़ाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये लड़ाई संगठित किया? कोई पॉलिटिकल पार्टी ये लड़ाई को संगठित नहीं किया। तो लड़ाई को संगठित कौन किया? खुद ही किसान जो ये लड़ाई को संगठित किया था, खुद ही किसान ये लड़ाई को संगठित किया था। यही है बात। हम अभी लड़ रहा है, एआईकेकेएमएस अभी लड़ रहा है। एआईकेकेएमएस एसकेएम के अंदर में एक बहुत मानी जाने माने किसान संगठन है। एसकेएम के अंदर में हम एक लड़ाई में भाग लिया था। बॉर्डर में हमारा कैंप था, सिंघू बॉर्डर में हमारा कैंप था, पिक्सी बॉर्डर में एआईकेकेएमएस का कैंप था, गाजीपुर बॉर्डर में एआईकेकेएमएस का कैंप था, शाजापुर बॉर्डर में एआईकेकेएमएस का कैंप था, झांसा बॉर्डर में एआईकेकेएमएस का कैंप था। एआईकेकेएमएस का कैंप हर बॉर्डर में था। ये लड़ाई में एआईकेकेएमएस अच्छी भागीदारी निभाया। अभी हमारा प्लान क्या है? एसकेएम का प्लान, एआईकेकेएमएस का प्लान क्या है? वो जो दिल्ली का लड़ाई किसानों ने किया, दिल्ली बॉर्डर पर किया, अगले दिन हम लड़ाई संगठित करेंगे। अगले दिन वो लड़ाई में क्या होगा? किसानों ने चंडीगढ़ घेराव करेंगे, किसानों ने दिल्ली घेराव करेंगे, किसानों ने जयपुर भी घेराव करेंगे, किसान लखनऊ में घेराव करेंगे, किसान भोपाल घेराव करेंगे, किसान पटना, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर घेराव करेंगे। किसान सारी देश भर करोड़ करोड़ किसान जनता आपका मांग को लेकर लड़ाई संगठित करेंगे। हमारा ये देश किसका? मोदी जी का, पॉलिटिकल पार्टी लीडर का। ये देश तो किसान का, किसान अन्नदाता है। दिल्ली आंदोलन में एक बात हो, किसान हमारा जो व्यवस्था वो चेंज हो जाएगा, फर्क है। और लड़ेंगे किसान। कांग्रेस शिवदास घोष ने बोला, हमें बोला तुम किसान के पास जाओ, किसान को जब मांग है, जो दुख है, तुम ये लड़ाई संगठित करो। उसके बाद क्या होगा? हॉर्न के जो जनता है और लड़ाई के बावजूद और के व्यवस्था चेंज कर देंगे। ये होगा। हमारा एक बात है, आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? अब देखिए, आपका जो खाद
और खाद का कीमत बढ़ रहा है और बीज का कीमत बढ़ रहा है, क्यों? ये बढ़ रहा है क्योंकि ये जो सरकार का जो निकला है ना, ये सरकार ने उन नीतियों को मल्टीनेशनल के हितों में कर दिया, मल्टीनेशनल को हितों में सरकार कर दिया। आप देखिए, आपका जो किसी भी उपज है, चावल, गेहूं, अनाज, वो जो चीज है, उनको कीमत मिलता तो नहीं मिल सकती। क्यों? वो जो मार्केट हम अन्नदाता है, हम लड़ेंगे, तुम मुझे क्या देंगे तुम? सारी देश राजभवन घेराव होंगे, कोलकाता राजभवन घेराव होंगे, पटना भुवनेश्वर राजभवन घेराव होंगे, भोपाल घेराव होंगे, लखनऊ के हम घेराव करेंगे, चंडीगढ़ में लाखों जनता, किसान जनता चंडीगढ़ में घेराव करेंगे, बंगालोर में घेराव होंगे, हाँ सारी देश भर किसान जनता 26, 27, 28 नवंबर घेराव करेंगे राजभवन। हम शुरू कर रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य यही है। एक बहुत बड़ा किसान लड़ाई सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर नहीं, एक किसान लड़ाई, किसान आंदोलन, किसान संग्राम सारी देश भर में होना चाहिए। इस लड़ाई में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, इस लड़ाई में जाति नहीं है, धर्म नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा एक ही परिचय, हम किसान हैं, हम किसान हैं, हम जनता के हम खिलाना हमारा काम है, यही हमारा परिचय। जाति नहीं है, धर्म नहीं है, कुछ नहीं है हमारा अंदर। इस ढंग से हमें लड़ाई संगठित करना होगा। हम लड़ाई संगठित करेंगे, या इसका काम ये है। मेरा सुझाव ये है, आपका पास मेरा यही अनुरोध है, सारी देश भर या लड़ाई संगठित करने के लिए कोशिश कर रहा है। बहुत सारी लड़ाई धरना प्रदर्शन हमें किया, बंगालोर में हम लड़ रहे हैं, कर्नाटक में हम लड़ रहा है, जमीन के लिए लड़ रहा है कर्नाटक में, आंध्र में लड़ रहा है, केरल में लड़ रहा है। केरल में एक पोर्ट सरकार ने, केरल गवर्नमेंट ने अदानी को दे दिया। केरल गवर्नमेंट एक पोर्ट अदानी को दे दिया। अडानी हो, गोदरेज हो, इनके पास लाखों लाख एकड़ जमीन है और ये प्रक्रिया यही नहीं रुक रही। ये जमीन का जो केंद्रीयकरण है ये बदस्तूर जारी है और ये कर कौन रहा है? कर रही है सरकारें। उसके खिलाफ जो मुरादाबाद की हाल फिलहाल घटना है, जो 11 गांवों की जमीन, पूरी की पूरी जमीन 11 गांवों की, उन 11 गांवों का क्या होगा, गांव की आबादी का क्या होगा, उनके रोजगार का क्या होगा, कोई उसके बारे में योजना नहीं, बस जमीन दे दो। तो उसके खिलाफ एक लड़ाई चल रही है मुरादाबाद में, पूरे देश में, देश के कोने कोने में अलग अलग तरीके से लड़ाई चल रही है। और जैसा अभी हमारे महामंत्री जी बता रहे थे कि देश में 100 करोड़ किसान हैं, 20 करोड़ मजदूर हैं। अगर ये 120 करोड़ लोग सही चेतना के साथ खड़े हो जाएं तो इनकी लड़ाई को कोई हरा नहीं सकता। 100% जीत होगी और वो जीत सिर्फ इतनी नहीं होगी, तो हम इस कारपोरेट सिस्टम को ही पूरे को बदल सकते हैं। ये पहले मजदूरों ने आज से मैंने 100 साल से भी ज्यादा हो गए, 1917 में रूस में करके दिखाया था कि ये जो मेहनत करने वाले किसान और मजदूरों ने संयुक्त आंदोलन के दम पे वहां पे राज सत्ता को दखल किया था और तमाम समस्याओं का समाधान किया था। बेरोजगारी हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, वेश्यावृत्ति हो, तमाम सारी समस्याओं का समाधान किया था। आज भी हमारी जो ये लड़ाई है, ये तात्कालिक रूप से हमारी लड़ाई
कुछ स्थानीय समस्याओं को लेकर, राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर, लेकिन अल्टीमेटली। सर पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम शंकर घोष, केमिस्ट का राष्ट्रीय महासचिव। आज जो सम्मेलन किया गया अम्बेडकर पार्क में, किस विषय में लिया गया है? ये सम्मेलन हमने किया इसीलिए सारी देश भर किसानों को ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, उस सबसे केंद्रीय बीजेपी सरकार ने जो अत्याचार कर रहा है उसका विरोध पर हमें किसानों को संगठित कर रहे हैं। ये संगठित करने के लिए हमें मुरादाबाद जिले से गांव-गांव से किसान लोग आया और लड़ाई का इंतजाम किया, इसीलिए हमने आज का एक प्रोग्राम किया। किन किन मांगों को लेकर आपकी ये लड़ाई चल रही है? हमारा मूल मुद्दा है एमएसपी देना होगा और जो विद्युत बिल 2023 उनका वापस देना होगा और यहाँ पर गांव में जो किसान लोगों को जो जमीन सरकार छीन लेते हैं और उसको विरोध करना, हाँ यही हमारा मांग है। ये आपका जो सम्मेलन कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से देश में चल रहा है? ये हमारा इस देश में 23 राज्यों में हमारा AIKK का सम्मेलन चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। आसाम में चल रहा है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब राज्यों में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे AIKK के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान जी, हमारे किशोर जी, हमारे तमाम लीडर जो AIKK के आज बने हैं, जो कार्यकारिणी बनी है, हमने अभी शुरुआत की है। इसमें बहुत सारे लोग अभी और जुड़ेंगे। अभी हमने हमारी बहुत छोटी ये कोशिश हुई है और हम करेंगे आगे कोशिश कि ये हर गांव में हम अपनी मेंबरशिप करें और जो भी हमारे साथी, बुजुर्ग साथी हमारे जुड़े हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि उस गांव में लोग और भी AIKK के सदस्य बने और जो ये 11 गांव की 1250 हेक्टेयर जमीन MDA छीनने की कोशिश कर रहा है वो रुके। इसके साथ एक और जानकारी दे रहा हूं कि अभी थोड़े दिनों पहले एक सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि हर गांव की, आप सब लोग जो किसान हैं सबको पता है कि हर गांव में ग्राम समाज होती है और हर ग्राम समाज में तमाम गांव के किसानों के हित में जमीनें होती हैं। तमाम उनके हित के लिए वो जमीनें रखी जाती हैं। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि अब हर गांव समाज की जो जमीन है, जितनी भी जमीन है, उसका 50% हिस्सा उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के नाम पर दिया जाएगा।